लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सुप्रीमा एंड इन्फीमा। तो पहले हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक सपोज एक सेट हमने लिया एस विच इज़ इक्वल टू 1, 4, 9, अप टू सो ऑन। ठीक है, ये कौन सी सेट है? सेट ऑफ n स्क्वायर, राइट, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये वाला हमने सेट ले लिया, सॉरी n होगा, z नहीं है ना, n। ये हमने सेट ले लिया। अब इसका जो अपर बाउंड है, या फिर एक काम करो, n जो है ना, ये हम n इक्वल्स टू 1 अप टू 9 ले लेते हैं, है ना। ये हमारा सेट है, ठीक है, सेट है। अब ये इसका जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, यही आपका मतलब 81, दिस इज योर अपर बाउंड एंड दिस द लोअर बाउंड इज़ 1। ठीक है, मतलब जहाँ से जो तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर होता है ना, ऑलवेज इन योर सेट, दैट इज ऑलवेज योर अपर बाउंड, एंड द छोटा नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज योर लोअर बाउंड। दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड रेस्पेक्टिवली। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। हमें दिया गया है एस दिया गया है, दिस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, एंड एस जो है इट इज़ बाउंडेड अबव, मतलब एस के पास एक अपर बाउंड होगा इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर u विच बिलोंग्स टू r सच दैट, अब हमें कंडीशन दिया गया है s इज लेस देन इक्वल टू u एंड s इज any element which belongs to this set s, capital S, okay, such and each such number u is called an upper bound of s। और ये जो u है, u आपका अपर बाउंड है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, है ना, 1, 4, 9, अप टू 81, राइट। तो यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, कुछ भी, 9 ले लेते हैं। 9 इज़ व्हाट? 9 इज़ लेस देन 81, राइट। 9 इज़ लेस देन 81, तो ये तो तो 81 इज़ एन अपर बाउंड। और अगर सब 81 ही ले लो, 81 इज इक्वल टू 81। नाउ 81 तो हमें पता है कि 81 तो अपर बाउंड है ही, तो u को हमने 81 ले लिया, तो दैट इज़ वाई u इज़ योर अपर बाउंड। फिर सेकेंड में आ जाते हैं। सिमिलरली लोअर बाउंड का कैसे है? मतलब लोअर बाउंड छोटा नंबर होता है, कोई भी एक एलिमेंट यहाँ से उठा लो, मतलब 9 ही ले लो, और क्योंकि 1 जो है 9 से छोटा है, दिस मीन्स दैट 1 इज़ योर लोअर बाउंड, राइट। 1 इज़ योर लोअर बाउंड इन दैट केस। एंड अगर तुम 1 ही ले लो, तो 1 तो हमें पता है 1 सबसे छोटा नंबर है ही, तो दिस कंडीशन ऑल्सो प्रूव्स। और कंडीशन हमें ये दिया गया है कि हमें ये कंडीशन दिया गया है कि कोई भी एक नंबर मान लो w विच बिलोंग्स टू r एंड w इज लेस देन इक्वल टू s एंड s बिलोंग्स टू s इज एनी एलिमेंट इन s। ओके, तो यही बोला गया कि अ सेट s इज बाउंडेड बिलो, राइट, दैट इज लोअर बाउंड इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर w इज अ लोअर बाउंड सच दैट w इज लेस देन इक्वल टू s फॉर ऑल s बिलोंग्स टू s, कैपिटल S, एंड दिस w अगेन इज कॉल्ड लोअर बाउंड, मैंने बता दिया था। ओके, फिर सी पार्ट में कहते हैं कि अ सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। अब देखो, अगर दोनों ही एग्जिस्ट करता है, मतलब अपर बाउंड भी एग्जिस्ट होता है और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, तो जो है सेट इज बाउंडेड। मतलब फॉर अ सेट टू बी बाउंडेड देयर हैज टू बी एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड्स। नाउ अ सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड। मतलब अगर सपोज तुम्हारे पास सेट जो है अनबाउंडेड है, मतलब लोअर बाउंड भी नहीं है, अपर बाउंड भी नहीं है, उसका मतलब है सेट इज अनबाउंडेड। ओके, एंड अगर कोई भी एक नहीं है, सपोज अपर बाउंड नहीं है लेकिन लोअर बाउंड है, फिर भी वो अनबाउंडेड ही कहता है। लेकिन अगर लोअर बाउंड नहीं है और अपर बाउंड नहीं है, तब भी अनबाउंडेड ही हम सेट को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सुप्रीमम और इन्फीमम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए अब सुप्रीमम और इन्फीमम होती क्या है। सुप्रीमम और इन्फीमम ये हमारे एक सेट में तब होता है जब देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ योर अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा ही नहीं, तब सुप्रीमम एंड इन्फीमम नहीं होगा। सुप्रीमम तब होता है जब s इज बाउंडेड अबव, व्हेन s इज बाउंडेड अबव,
मतलब देयर शुड बी एन अपर बाउंड. देन अ नंबर यू इज योर सुप्रीमम. सुप्रीमम को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ओके, और वी कैन ऑल्सो से सुप्रीमम इज योर लीस्ट अपर बाउंड. मतलब अपर बाउंड तो बहुत कुछ हो सकता है. मतलब सपोज मैंने एक सेट एन स्क्वायर ही ले लेते हैं, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, तो कुछ भी हमने ले लिया, और अगर हमने एक सेट मान लिया कि 81 कॉमा, नहीं सॉरी ये मत मानो, देखो क्या है कि एक सेट है, ठीक है, ये तुम्हारा नंबर लाइन है, और ये हमने u1 ले लिया, मतलब अपर बाउंड 1, अपर बाउंड 2 अप टू सो ऑन. ठीक है, अब ये u जो है ये सारे अपर बाउंड है. ठीक है, एक सेट का सारे अपर बाउंड है. अब ये वाला जो पहला u1 है ना, जिस फर्स्ट u1, दिस u1 इज योर सुप्रीमम. दिस इज योर सुप्रीमम, दैट इज द लीस्ट अपर बाउंड. देखो एक सेट में बहुत सारे सुप्रीमम हो सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि एक सेट में एक ही अपर बाउंड होगा, बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं. तो जो सबसे छोटा वाला अपर बाउंड होता है ना, उसी को हम सुप्रीमम कहते हैं. और जो सुप्रीमम की कंडीशंस होती है कि u जो है, u1 इज सपोज टू बी एन अपर बाउंड. u इज अ अपर बाउंड. ओके, एंड लेट अस टेक एनी v, या फिर u2 ही मान लो. ओके, u2 ही मान लो, है ना. नाउ दिस u2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू u1, राइट. दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि अगर हम कोई जनरली हम एक u1 और u और v ले लें जनरल, है ना, नंबर लाइन पे, मतलब u और v एंड बोथ आर अपर बाउंड्स. सो v इज एन अपर बाउंड ऑफ s, और हम s का सेट ले रहे हैं, है ना. तो u तभी सुप्रीमम कहलाएगा अगर u इज लेस देन इक्वल टू v. ओके, दैट इज द होल थिंग. सिमिलरली फॉर लोअर बाउंड, सिमिलरली फॉर दिस इन्फीमम. अब इन्फीमम क्या होता है? इन्फीमम इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. अब देखो एक सेट तो हमने ले लिया ना, जैसे अपर बाउंड में क्या बोला था मैंने कि एक सेट में बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं, और जो सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वो तुम्हारा सुप्रीमम होगा. सिमिलरली इन केस ऑफ इन्फीमम, लोअर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं एक सेट में, तो सबसे जो बड़ा वाला लोअर बाउंड होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज योर इन्फीमम. और हम इन्फीमम को ऐसे लिख सकते हैं कि इन्फीमम इज डिनोटेड एज दिस. ओके, सो लेट अस रीड द डेफिनेशन. Definition says that if S is bounded below, S should be bounded below for infimum to exist, then number W is said to be infimum of S if it satisfies these conditions. मैंने क्या बोला था कि infimum होने के लिए it has to be lower bound, तो lower bound होना चाहिए. दूसरा, infimum होने के लिए it has the infimum होने के लिए that lower bound, that specific lower bound has to be the greatest lower bound. Okay, now let us suppose there is this is the set of lower bounds. Okay, and t is any lower bound of this set S, and this t has to be less than equal to W. Okay, then is at that time when W is greater than equal to t, at that time only W is your lower bound. That is all the definition says, nothing else. बस तुम्हें इसे बस याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, है ना, बस याद कर लेना है ताकि तुम आगे क्वेश्चन में तुम ये कर सको. हमें एक और चीज़ दिया है कि देर आर 4 पॉसिबिलिटीज़ फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. इट, है ना, चार पॉसिबिलिटीज़ है. पहला तो एक सुप्रीमम, बोथ सुप्रीमम एंड इन्फीमम हो सकता है, मतलब अपर बाउंड लोअर बाउंड हो सकता है ना. नेक्स्ट, बोथ हैव अ सुप्रीमम बट नो इन्फीमम, दैट इज अगेन लोअर बाउंड नहीं होगा लेकिन अपर बाउंड होगा. नेक्स्ट, इन्फीमम होगा लेकिन सुप्रीमम नहीं होगा, मतलब अपर बाउंड नहीं होगा लेकिन लोअर बाउंड होगा. नेक्स्ट, नाइदर अ सुप्रीमम नॉर एन इन्फीमम, मतलब अनबाउंडेड, बेसिकली फुल्ली अनबाउंडेड. नेक्स्ट हमें दिया गया है कुछ स्टेटमेंट्स. तो हमें क्या दिया है, ये इफ़ v इज़ एनी अपर बाउंड ऑफ s देन u इज़ लेस देन इक्वल टू v, राइट. तो ये जो सुप्रीमम का केस में, सुप्रीमम में हमने डेफिनेशन किया था वही है ना. नेक्स्ट है इफ़ z इज़ लेस देन u,
देन z इज़ नॉट अपर बाउंड, क्योंकि हमें बोला गया है कि u से ही अपर बाउंड शुरू हो रहा है, तो z अगर u से छोटा है तो z अपर बाउंड नहीं है. इफ z इज लेस देन u देन देयर एग्जिस्ट s ऑफ z विच बिलोंग्स टू s सच दैट z इज लेस देन s ऑफ z. इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि u तो हमें दे रखा है कि u इज सुप्रीमम ऑफ s एंड एनी नंबर विच इज स्मॉलर देन u, z इज स्मॉलर देन u, राइट. So z cannot be upper bound. So there must at least be one element in set s of z, and what element, that is this sz in s that is larger than z, क्योंकि हमें तो दिया गया है, हमें दिया क्या गया है कि z is not your upper bound. So upper bound नहीं है, that's why we have an element sz which is greater than z. नंबर 4 में if एप्सिलम इज़ ग्रेटर देन 0, एंड मैंने पहले बताया था कि एप्सिलम कोई भी एक नंबर है जो 0 से बड़ा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, और ये कुछ भी और ये कितना भी छोटा हो सकता है ना. तो अगर ये जो एप्सिलम है, अगर तुम इस एप्सिलम को u से सब्ट्रैक्ट करो तब u तो और सुप्रीमम नहीं रहेगा ना, वो तो अपर बाउंड नहीं रहेगा, है ना. तो उसका ये मतलब है कि अगर u से तुम एप्सिलम सब्ट्रैक्ट करो then u is not upper bound, which means that there must exist some element s. okay, हमने इस एलिमेंट को s एप्सिलम ले लिया, okay, such that s is greater than u. S is greater than u minus epsilon because you are subtracting epsilon from u. That is all this statement is saying. अभी एक लेमा पे आ जाते हैं. लेमा हमें ये कहते हैं कि an upper bound u of a non-empty set S in R is the supremum of S if and only if for every epsilon greater than 0 there exists an S epsilon belongs to S such that u minus epsilon is less than S epsilon. इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे क्योंकि हमें दिया गया है इफ़ एंड ओनली इफ. ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके हम क्या लेंगे? हम लेंगे कि ये वाला, हम ये लेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में. देयर एग्जिस्ट से लेके ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. इफ़ देयर एग्जिस्ट an element S epsilon belongs to S such that u minus epsilon is less than S epsilon. तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूव u इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S, मतलब u इज द सुप्रीमम ऑफ द सेट S. ठीक है, तो हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि u इज अपर बाउंड, तो हम ये ले लेंगे. इफ़ u इज एन अपर बाउंड ऑफ S, तो हम क्या ले सकते हैं? देखो, हमें दिया गया है कि इफ़ दिस इज़, ये बात दिया है ना, और u तो हमें पता है कि u इज़ अपर बाउंड, तो लेट v बिलोंग्स टू S. सो फ्रॉम दिस टू पार्ट वी कैन से दैट v इज़ लेस दैन u. देन अब हम मान लेते हैं कि एप्सिलम इज इक्वल टू u माइनस v, और अगर हमने ये मान लिया तो एप्सिलम इज ग्रेटर देन 0. सो देयर एग्जिस्ट s एप्सिलम बिलोंग्स टू S. कोई भी हमने s एप्सिलम एलिमेंट ले लिया सच दैट v इज लेस दैन S epsilon, and this is why. This is because of this third part दिख रहा है. थर्ड पार्ट, if z is less than u then there exists sz belongs to S such that z is less than sz. तो यहाँ से ये आ गया. अब v को हम क्या लिख लेंगे? v को हम लिख लेंगे यहाँ से, ये जो है ना, इससे हम v को क्या लिख लेंगे? v को हम लिख सकते हैं u माइनस एप्सिलम, दिस इज लेस देन S epsilon. तो which implies
that which implies that V is not upper bound. और ये हम क्यों बोल रहे हैं कि V upper bound नहीं है? क्योंकि हमें दिया गया है कि फोर्थ में हमें क्या बोल रहे हैं कि इफ epsilon is greater than 0, then there exists S epsilon which belongs to S such that U minus epsilon is less than S epsilon. So हमने ये तो बोल दिया था ना कि U minus epsilon upper bound नहीं है, तो इसलिए V जो है V is not your upper bound of S. Therefore U is supremum. This implies U is equal to supremum S. अब हमें प्रूफ करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में. बैकवर्ड डायरेक्शन प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि इफ़ U इज सुप्रीमम S. हमें अब क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये वाला कंडीशन को हमें प्रूफ करना है, इस वाले कंडीशन को हमें प्रूफ करना है. सो टू प्रूव U माइनस एप्सिलम इज लेस दैन S एप्सिलम, हम लेट कर लेते हैं, लेट एप्सिलम इज greater than 0. Now since we know that U minus epsilon is less than U, obviously it is very clear from this. So U minus epsilon is not upper bound because U is your upper bound and your least upper bound, that is supremum. So U minus epsilon is not your upper bound. Therefore S epsilon belongs to S and S epsilon is any element, right? This element must be greater than U minus epsilon. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो S है ना, इसका मतलब ये नहीं है S is your upper bound. It is just greater than this U minus epsilon. This implies that U minus epsilon is less than S epsilon. Hence proved. नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आफ्टर दिस प्रॉपर्टी वी आर डन फॉर दिस लेक्चर. तो हमें दिया तो प्रॉपर्टी है द completeness property of R. Definition है every non-empty set of real number that has an upper bound also has supremum in R. This is what your completeness property states. Simply, agar there is an upper bound, so it means that the set has a supremum. Simple property, absolutely simple. It is also called supremum property. ये जो प्रॉपर्टी है ये हम सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ आर. ओके, दिस इज़ द होल थिंग. अब इसका प्रूफ कोई है नहीं तो मैं कराऊंगी भी नहीं. इसके बाद आर्क्यूमेडियम प्रॉपर्टी आएगा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी. ओके, सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग.